Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पाकिस्तानियों, ये एंटिटी दिवालिया हो गई है। एंटिटी से मुराद हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर, और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में। आज हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। ये कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हाँ भाई आज के बाद जो हमने ये फैसला करना है वो ये करना है कि भाई अभी हमने खैरात नहीं मांगनी, दुनिया से पैसे नहीं ले। दिवालिया हो गई है। एंटिटी से मुराद हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर, और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में। आज हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली। इस सेमिनार में इन्होंने और भी बहुत सी बातें की, जिसमें से रिपोर्टेडली ये भी कहा गया तजावीज़ में से कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ खामखा मुखासमत नहीं बढ़ानी चाहिए, इसको रिकग्नाइज कर लेना चाहिए। ये भी कहा गया कि सीपैक को भी लिमिट करना चाहिए, और सीपैक के ऊपर जो आपको एक नया तस्वर आ रहा है वो सिर्फ शब्बर जैदी ने ही शेयर नहीं किया, कुछ और जर्नलिस्ट भी जो हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं ताकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका के हवाले से कोई स्पेस बने। इसके ऊपर मैं एक अलग एसटीएच कर सकता हूं, लेकिन ये भी रिकमेंडेशन दी गई। लेकिन बड़ी बात जो की गई वो ये कि ये एंटिटी जो है अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर वो बैंकरप्ट हो गई है, यानी दिवालिया हो गई है। शब्बर जैदी साहब अगर शब्बर जैदी ना होते, यानी जो ओहदे उन्होंने रखे अपने पास, जो उनको सहूलत फराहम की गई पाकिस्तान के अहम और कलीदी मामलात को हैंडल करने के लिए, अगर वो उनको ना मिली होती तो शायद हम इसको दीवाने की बढ़ कहते, या किसी शख्स का गुस्सा कहते, या एक ऐसे शख्स का तज्जिया कहते जिसके पास कुछ मालूमात हैं लेकिन उसके नुक्ता नजर से हम इत्तफाक नहीं करते। लेकिन शब्बर जैदी साहब इस निज़ाम के मंजूर नज़र थे, ऐसे मंजूर नज़र थे कि जैसे उनसे पहले इसी जगह के ऊपर दूसरे मंजूर नज़र थे, जिनको बड़ी मोहब्बत से लाया गया था, बड़ी चाहत से लाया गया था। उनके तज्जियों को, उनकी काबिलियत को वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, तमाम लोग अप्रिशिएट करते थे। दिवालिया होने से मुराद क्या है? बुनियादी तौर पर जब आप कर्जे इतने ले लेते हैं कि कर्जे वापस करने जोगे नहीं रहते, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूं, तो फिर आप कर्जे माफ़ करवाने के रास्ते के ऊपर निकल जाते हैं। और अगर आप कर्जे माफ़ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको बैंकरप्सी जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है कि हम ये पैसे नहीं दे सकते, कर्जे नहीं दे सकते, तो इसको कोई और इंतजाम किया जाए। चंद एक मिसालें मॉडर्न हिस्ट्री में मौजूद हैं, मैं आपको ज़रा तकनीकी मामलात में नहीं लेके जाना चाहूंगा जहां पर बैंकरप्सी बाकायदा इन अ वे डिक्लेयर की गई और उसके बाद उसके नताइज मुआशरत के लिए क्या निकले। जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर, और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में। आज हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। जिसमें वो कह रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट बैंक के गवर्नर को कि आप एक एजेंडे के तहत यहाँ आए और आप अपना एजेंडा काफी हद तक पूरा कर चुके हैं, और आप जिस तरह दूसरे मुल्कों को तबाह किया, आज पाकिस्तान को तबाही के दाने पे आप लाए। आपका अल्टीमेटली टारगेट जो है वो आपका डिफेंस बजट है, यहां तक ये रुके हैं। हालांकि कई जगह पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को खतरा हो गया है, पाकिस्तान का एटमी जो प्रोग्राम है वो रोल बैक हो सकता है। इस जो काम ये कर रहे हैं, जो इनका एजेंडा है, उन्होंने कहा फौरी तौर पर आप चले जाए। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है, आपका मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर बैंकरप्सी पे जा चुका है,
दिवालिया हो चुका है। इससे बड़ी बात क्या कहेगा? आज तक शबरदस्ती क्या किसी पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने इतनी बड़ी बात की है? आप हफीज पाशा को देख लें, वो क्या कहते हैं, मुल्क कहां पे पहुंचा हुआ है। वो कह रहे हैं, वो अलग बात है कि इस वक्त मुल्क दिवालिया हो चुका है और आप दिवालिया मुल्क को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, बजाय लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन सही सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान 127 बिलियन जो इस वक्त डॉलर उसके ऊपर एक्सटर्नल डेट है, और जो सबसे बड़ी जिम्मेदार दूसरी हुकूमतें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, जिसने सिर्फ 3 साल के अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्जा लिया है, फंसा दिया है, और कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। तो आपका एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी जो है वो भी तकरीबन 96-97 में पहुंचा हुआ है। तो सब इस वक्त जो है, इस वक्त पाकिस्तान, किसी ने एक बहुत पहले मैंने प्रोग्राम्स भी ये बताया भी कि न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन टाइम्स में आर्टिकल लिखे गए थे कि पाकिस्तान अगर एक्सटर्नल डेट उसकी एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी 90 से क्रॉस कर गई, और अगर फर्ज कीजिए वो एक्सटर्नल डेट जो है वो 110 से क्रॉस कर गया या 15 से क्रॉस कर गया, तो पाकिस्तान को बैंकरप्सी से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान में आजकल ये बड़ा चर्चा हो रहा है कि चीन पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा, और चीन जो है वो पाकिस्तान इतनी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन चीन हमसे वो आंखें नहीं मिला रहा। इस हवाले से कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, उन्होंने बड़ी खुली और जिसे कहते हैं ना सीधी बात की। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि भीख मांगने से गुजारा नहीं होगा। आप कब तक इस उम्मीद से रहेंगे कि आज आपके खर्चे कोई एक पूरा कर दे, कल को कोई दूसरा पूरा कर दे? ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह आप चला रहे हैं। अगर एक वाकई रिस्पॉन्सिबल इज्जतदार मुल्क बनना चाहते हैं दुनिया में, तो देन आपको फिर ये भीख मांगनी बंद करेगी। अगर ये पहली बात तो यह है कि मोहित यूसुफ साहब ने बड़ा खुल्ला कहा भाई ये भीख मांगना बंद करो। ये आप लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है? जो हुकूमत आती है चीन भीख मांगने चली जाती है, जो हुकूमत आती है सऊदी अरब भीख मांगने चली जाती है और कहते हैं हमें पैसे दे दो, यहां से खैरात। अब मुल्क तो खैरात पे नहीं चलते। अब हुआ यूं है कि ये जो पाकिस्तान की सारी सियासी शराफी है, इन्होंने हम सबको खैरात पे लगा दिया। इन्होंने कहा भाई ये अच्छे लोग हैं, सऊदी अरब वाले अच्छे लोग हैं, अमेरिका वाले अच्छे लोग हैं। अब ये जो चीज है इसको हमें समझना होगा कि भाई कब तक इस तरह चलता रहेगा। ये कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हाँ भाई आज के बाद जो हमने ये फैसला करना है वो ये करना है कि भाई अभी हमने खैरात नहीं मांगनी, दुनिया से पैसे नहीं लेने। अब कभी किसी ने मुल्क भी ऐसे चलाए हैं? कभी आप ये तासुर एस्टैब्लिश करें। मैं नहीं समझता कि कभी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के लोगों ने ये हुकूमतों से सवाल किया हो कि भाई आप हमें सऊदी अरब से, अमेरिका से, चीन से या इन ममालिक से पैसा लेके अगर हमें आपने चलाना है तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है? आपके पास किस तरह का प्लान एंड विजन है मुल्क को आगे चलाने के लिए?